आप सभी का मेरे चैनल में इस स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग। तो सुबह की पहले आप सभी को राम राम जी। कैसे हो आप सब लोग। तो आज यहाँ निकली है बहुत तेज़ धूप और मैं फोल्डिंग बिछा के ना चुन्नी बिछाने, उसके बाद चुन्नी बिछा दूँगी। यहाँ मैं सुखाना है, जो मूली काटी थी उसके लिए हम अचार बना रहे हैं। तो उनको रात को हमने चरा लिया था, तो हम एक साथ सारी मूली का अचार नहीं डालेंगे, हम यहाँ थोड़ा थोड़ा अचार डालेंगे। तो पहले जो मूली हमने रात को चराई थी ना, तो उसी को यहाँ धूप में सुखा रहे हैं, क्योंकि इतने ही हिस्से में यहाँ धूप आती है, उसके बाद धूप नहीं आती। और फिर पता है क्या, हम लोग ना ऊपर भी नहीं जा सकते क्योंकि बंदरों का डर है। तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हमारे गांव से ना बंदर बाहर ले गए हैं कुछ लोग, मतलब लेने वाले आने भी ले गए हैं, लेकिन फिर भी ना विश्वास नहीं होता तब तक कि आंखों से देखी बात ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक चुन्नी ले गई, बहुत हल्की चुन्नी, जिससे कि जो पानी सोख लेगी और धूप में ना सूखने के बाद जब उनमें नमी निकल जाएगी तब हम उनका अचार डालेंगे। तो बस मैं यहाँ पर ना वही अचार डालने के लिए हम तैयारी कर रही हूँ। और मैं फिर मैं अंदर से लेके आती हूँ। ये जो मम्मी ने ना ये पसा दिए थे, तो मैं इसको यहाँ फैला रही हूँ। इतने अभी हैं और इतने और बाकी हैं मूली काटने के लिए, उसके बाद फिर हम मसाले अचार डालेंगे। तो यहाँ धूप है, धूप निकल ना जाए, तो इसी बीच में मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। मम्मी बता रही है कि ना इसको ऐसे कर देना, इसको वैसे कर देना। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूँगी, आप बैठे रहो वहाँ पे। तो लोहे का छन्ना है ना, मम्मी साथ के साथ ये भी कह रही थी कि इसको ना धो देना, इसमें जड़ ना लग जाए। तो ये ऐसे सुबह का समय ना इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि खुद के लिए समय निकालना, बच्चे के साथ साथ आप फैमिली को भी आप अटेंशन देना है, सारे काम करने हैं। और ये सीज़न आता है, इसमें आप लड्डू बनाओ, अचार बनाओ, बहुत छोटा दिन और इतने सारे काम, इतनी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं लाइफ में। तो मतलब खुद को तो हम भूल ही जाते हैं। तो हम यहाँ अचार डाल के ना, मतलब सुखाने के बाद मुझे फिर उसके बाद ना ये मम्मी ने जो छन्नी के लिए बोला था उसको वॉश करना जाना है। और इधर मेरा बेटा ना आज सोने में इतने परेशान कर रहा था, सोया ही नहीं। सुबह उठ तो गया था, मैं लेट उठा था, वही 9 बजे के अराउंड। और देखो यहाँ पे ये मेरे इतने सारे मैंने ये चंदे बोलते हैं इसको काटने के बाद, तो ये मैंने सुखा दिए हैं। फिर मैं जाती हूँ अपने बाथरूम में जो से मम्मी ने कहा था ना कि इसकी लोहे की है और इसमें नमक का पानी था, तो इसमें जड़ लग जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी कब कहोगे जड़ लगा हुआ है, ये इसका मतलब इस तरह का इसकी शेप दी हुई है, तो उसको धो के रखना। मैंने कहा चलो ठीक है मैं धो के रख दूँगी। और अभी तक ना हमारे ना कपड़े मशीन लाइट नहीं आई, तो जो मैं मशीन लगा देती, फिर कपड़े ऐसे ही टंगे हुए हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ना ये कूलर है, आप किसी के घर में ना ये कूलर हो, स्लैब हो, ऐसे भी हो गए, टेबल भी हो, इन पे ही सामान रखे रहते हैं, हम रखते हैं। तो कोई ये जगह कभी खाली नहीं मिली, कहते नहीं खाली रखती, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मैं ना अपने बेटे को लेकर ना उस तरफ देखने गई थी, इसके पापा से पूछने के लिए कि क्यों आवाज़ दे रहे हो नीचे से, क्योंकि नीचे से आवाज़ आ रही थी। तो वही सुनने के बाद मैं इसको लेके बैठ गई हूँ धूप में। मम्मी कहने लगी इतने मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, इसकी इतनी तो मालिश कर दे। मैंने कहा ठीक है मैं इसकी मालिश कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बिल्कुल भी नमी नहीं रहती। तो आपको ना या तो रात को या दिन में आपको एक टाइम ना मालिश करनी है। मैंने इसको यहाँ बिठाया तो उसको ना धनिया से खेलना है, रोने लगा, मुझको ये चाहिए। मुझे एकदम से डर भी लगता है कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि अभी इसके गिर गया था बेड पर से, तो मतलब सर में ना हल्का फ्रैक्चर, हल्का नहीं काफ़ी, एक होती ना बीच की साइज़ की जो बॉल होती है, उसके हिसाब से ना इसके ना सिर में फ्रैक्चर आया मेरे बेटे के। तो धूप कैडी है, यहाँ बैठ जाते हैं, धूप कैडी लगती है, तो बहुत तेज़ी धूप लग रही थी। उसकी जो जैकेट है ये निकाल रही हूँ। ये पता है मेरे बेटा ऐसा है कि जो मेरी बेटी के ना कपड़े रखे थे ना छोटे से के, उसी को वही मैं इसको पहनाती हूँ। उसका तो कुछ ज़्यादा ज़्यादा ये 2-3 या 4 कपड़े होंगे इसके खुद के, वरना तो अपनी बहन के पहनता है। ऐसे ही हो जाता है छोटे बच्चों के साथ कि एक दूसरे के ही पहन के बड़े होते हैं। और मैं इसके ना कमर पे ऐसे खुजाने लगी, मैं खुजा देती हूँ। बच्चा मतलब होता है ना कि हम लोगों की भी स्किन पे ऐसी खुजली सी होने लगती है ड्राइनेस की वजह से। तो फिर मैंने इसकी सॉक्स निकालने और मैंने इसके मैं घी लेके आ रही हूँ, मैं उसके साथ साथ मैं इसकी मतलब ऐसी मालिश कर दूँगी। और मैं मम्मी से बात कर रही हूँ क्या कि मेरी बेटी ना बहुत बात बना रही है कि अम्मा ऐसा नहीं है, अम्मा ऐसे है। वो बहुत बात बनाती है। जैसे मैं रूम में चले जाती हूँ ना, तो अपनी अम्मा को बोलती है ओ मेरी रानी, ओ मेरी राज दुलारी, इस तरह से बात करती है अपनी अम्मा से। तो कह रही है ना मम्मी कि जब तू रूम में चली जाती है ना रात को सोने के लिए, तो ये आ जाती है बाथरूम के बहाने, तो ये ऐसे कहती है ओ मेरी राज दुलारी क्या कर रही है, अभी तक नींद नहीं आई। मतलब इस तरह से ऐसे बात करती है अपनी अम्मा से। तो उसकी माँ कहती है जब भी चली जाती है सोने के लिए तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता। मैंने कहा अच्छा हाँ।
सही कह रही है बिल्कुल। तो कुछ भी कह लो, चाचा नहीं कह सकते, चाचा नहीं कह सकते, कोई सा वो कह लो चाहे वो। हाँ, और डांटेगा तो कोई सा डांटे, कहता रहेगा गैर कहेगी अम्मा को ऐसे कहता है कोई। चलो कह रही पता कैसा भैया हो रहा है मेरा, मेरे बाल फाड़ रहा है। मैं कहा भैया आप कह दो गंदे जो मैं ले आई हूँ गाय का घी कटोरी में, और साथ में लेकर आई हूँ नेल कटर, क्योंकि इसके जो नेल्स बढ़ रहे हैं, फिर अगले दिन हो जाएगा थर्सडे तो तब नहीं कटेंगे। तो इसने ना देखो एक हाथ के तो बड़े प्यार से कटवा लिए, और दूसरे का हाथ के ना कटवाए नहीं इसने। क्या है ना कि इसके बच्चों के ना जो पकड़ होती है बहुत स्ट्रांग होती है। वो बच्चे ना ये मतलब ये ना फेस पे ऐसे हाथ मारता है ना कि मतलब आदमी का जी निकल जाता है, वैसे ऐसी ऐसे बाल फाड़ता है, ऐसे हाथ मारता है। तो अपनी आंखों पर भी निशान हो रहे हैं इसके, कि जैसे कि नाखून के निशान लगे हुए हैं। और मेरे मेरे इसके पापा चाचा अम्मा सभी के इसने फेस पे ऐसे किए हुए हैं। और पता है छोटे बच्चे के ना मेरे को ऐसा लगता है कि आप आज काटो और कल को फिर हो जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी उभर आते हैं इनके नाखून। मेरे को किसी ने ऐसे ये बताया था कि रेल की जो पटड़ी के वहाँ पत्थर होता है ना, उससे लाकर घिस दो, फिर मतलब नेल्स ग्रोथ नहीं करेंगे बच्चे की, फिर वो जहाँ जैसा है वो वैसे रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है ये भी ट्राई करेंगे, लेकिन जाना हुआ ही नहीं मेरे को जहाँ से वो पत्थर ला के मैं इसके जो नाखून हो घिस सकूँ। और इसको लेटना नहीं है, इसको नेल कटर ने मेरे हाथ से छीन लिया है, इसको बार मुँह दे मगर नहीं इधर से नहीं, कहीं मुँह में लग ना जाए। जितनी बार मैं मना करती हूँ नहीं इधर से नहीं इधर से नहीं ऐसे करना है, उतना ही जिद कर रहा था ये बार बार। और उसने उसके चक्कर में ना नेल कटर के चक्कर में घी भी बिखेर दिया। तो मैं ऐसे कर रही हूँ गाय की घी की मालिश। और मैं घी जो उसका दूध आता है ना मेरे बेटे का, मैं उसी में ही इसके दूध का ही घी मतलब मलाई का ही घी कर लेती हूँ। आपके साथ वो भी मैं शेयर करूँगी। और मैं इसकी ना मालिश कर रही हूँ, मैंने कहा इसकी मालिश हो जाएगी अच्छे से तो इसको नींद आ जाएगी। ये आज सोया नहीं, इसने मेरे को इतना परेशान कर दिया था बहुत ज़्यादा। धूप इतनी कैटी लगने लगी कि यहाँ बैठे बैठे कि पसीना आने लगा। मैंने कहा मम्मी आज तो बहुत धूप ना बहुत तेज़ है, आज तो पसीना बहुत आ गया है। मम्मी कह रही कि आज ना ये चंदे सूख जाए। मम्मी को अपने चंदों की थी यहाँ पे कि आज मेरे चंदे सूख जाएंगे। मैंने कहा सूख जाए तो अच्छी बात है। और मैं इसकी ना 2 दिन से क्या हुआ कि मेरे को ना खुद पे नहीं हो पा रहा इतना काम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। 9 बजे तक ना हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बीच में ना ब्रेक भी नहीं मिलता कि हाँ रेस्ट कर लो कुछ देर। ये सोता है इससे फ्री होती हूँ थोड़ा सा तो बेटी का टाइम हो जाता है आने का, तो इस टाइम फिर तो रात को ना इसकी मालिश नहीं हो पाती। और मैंने लगाया हल्का सा घी इसकी नाभि पे, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों के जो नाभि पे आप ऑयल लगा दोगे ना रात को तो बच्चों के ना लिप्स जल्दी से क्रैक्स नहीं होते। और मतलब कि और मैं ना फेस पे ना मॉइस्चराइज नहाने के बाद तो लगाती हूँ, लेकिन मालिश करने से पता है क्या होता है कि बच्चों की नमी रहती है बॉडी में। और पता है क्या सर्दियों में ना बच्चों के गाल ना फटे फटे से हो जाते हैं, रेड रेड से हो जाते हैं। वो तब होते हैं हम जब मॉइस्चराइज पे ही डिपेंड रहते हैं, इसको ये क्रीम लगाना है, इससे नहीं होगा। आप कितना भी करो, लेकिन मेरे को घी से और होता है नारियल ऑयल, नारियल वाला हाँ नारियल तेल से मुझे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता। घी से ये कहते हैं कि आप अगर साबुन से भी नहा लेते हो ना 2 या 3 दिन तक आराम से बॉडी में नमी रहती है और खुजली बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये जो मॉइस्चराइज आते हैं ना मार्केट के, हम इन्हें ले ही लेते हैं शौक के लिए, लेकिन उससे ना कुछ भी नहीं होता, बस एक खुशबू आती है और थोड़ा चिपचिपानी रहती। तो बस नहाने से पहले मैं अपने बेटे की ना बेटे की भी और बेटी की भी ऐसी मालिश कर देती हूँ। लेकिन बेटी को तो मैं रात को ही करके ही सोती हूँ। इसकी मालिश कर ली, मैंने सोचा इसको सुला लाऊं। मैं इसको रूम में ले गई थी कि सो जाए, लेकिन ये वहाँ सोया ही नहीं। और इस बीच में इसके पापा कहने लगे कि ये नहीं सो रहा तो उसको यहाँ से ले जा। और आ गया मेरा एक कोरियर वाला कि मैंने ना फिर से ऑर्डर कर दिया है मीशो से। इस बार मैंने मीशो से मंगवाया है। ये मेरे को मंकी कैप कहीं नहीं मिली, ये सिर्फ मेरे को मीशो पे मिली और कम दाम में मिली। देवन कैप मंगवाई, उस दिन बस रोटे गए तो कैप ना मिली, मंकी कैप की वो है। इतने नवे कभी आ जाओगे तो बड़ी कैप है तो मंकी कहाँ है? नाम ही तो है मंकी, मंकी का मतलब की अच्छा मुझे दिक्कत आई
ये मैंने इसको मीशो पर से मंगवाया, ये वाली कैप, इसकी मंकी कैप, ये वाली है ना, फेस गोल मटोल सारा। अच्छी लग रही है कैप। काट दो। इनर। और देखो ये ना शाम को समय, यहाँ 4:30 बजे हैं। मेरे घर के बाहर ना इतना जाम लग जाता है क्योंकि इस टाइम ना यहाँ पर कर्नावला रोड है, यो सीधा पता मेन मार्केट से निकल के ऑन रोड आती है। यहाँ पे ना सब अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जा रहे हैं, मतलब मिल पे जाते हैं। तो बताओ आगे तक जाम लग गया था और पीछे तक गाड़ी यहाँ रुकी हुई है, इसके पीछे एक और गाड़ी लगी हुई है। यहाँ पर मोस्टली टाइम जाम लगे, वहाँ पे सब देख के आ रहे हैं अरे क्या हो गया। जब थोड़ा सा फ्री हुआ ना तब आगे चल बाइक चली है, और जब धीरे धीरे गाड़ी निकली है। और यहाँ पे देखो सूरज जी जो शाम के समय छिपने वाले हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं।